यू, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे रूल नंबर 5। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हम क्या देख रहे थे? रूल नंबर 4 तक तो हमने समझ लिए थे। अब आज समझेंगे रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 सबसे पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में, मान लो कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसमें किसका यूज हो? एज सून एज का। तो इसी रूल को हम नोट कर लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सून एज, एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सून एज को नो सूनर देन में प्रयुक्त एज सून एज, छोटे से आएगा एज सून एज को नो सूनर देन में बदलकर, एज सून एज को नो सूनर देन में बदलकर। ठीक है, अगर सेंटेंस में क्या आया हो? एज सून एज, और हम किस में चेंज कर देंगे? तो नो सूनर देन में, नो सूनर देन में बदलकर क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलकर एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उसमें किसका यूज हो? एज सून एज, तो हम इसको हटाकर क्या कर देंगे? नो सूनर, और बीच में देन का यूज करेंगे कंजंक्शन की जगह पे, और एज सून एज को नो सूनर देन में बदलकर एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट एक तो नोट कर सकते हो आप कि एज सून एज के स्थान पे क्या कर दोगे? नो सूनर देन। ठीक है, एज सून एज आ जाए तो क्या करोगे? नो सूनर देन का यूज कर दोगे। देन का तो यूज कहां करोगे? कंजंक्शन, क्योंकि नो सूनर के बाद देन का आगे यूज होता है। तो एज सून एज हटा देंगे और किसका करेंगे? नो सूनर का। और ये सेंटेंस एज सून एज वाला कैसा होगा? भाई एफर्मेटिव होगा। सेंटेंस कैसा होगा? एफर्मेटिव होगा। तो उसको क्या कर दोगे? एफर्मेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज कर दोगे? एफर्मेटिव सेंटेंस को एज सून एज के स्थान पे तुम क्या कर दोगे? नो सूनर। एज सून एज की जगह क्या कर दोगे? नो सूनर। और एफर्मेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज कर दोगे? इंट्रोगेटिव में। ठीक है, एज सून एज, नो सूनर देन, एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसको इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में कैसे? सबसे पहले आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होना चाहिए? मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो किस स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। और अंत में क्या करेंगे कि
अंत में लास्ट में हम ये सोचे कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दें तो अंत में जो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क जो होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हमने एक सेंटेंस दिया, as soon as से रिलेटेड एक सेंटेंस दिया, as soon as I saw the tiger, as soon as I saw the tiger, I ran away, I ran away। सेंटेंस तो एफर्मेटिव में है और चेंज किस में करेंगे, नेगेटिव में। as soon as I saw the tiger I ran away, as soon as I saw the tiger तो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं तो as soon as वाले में बीच में कंजंक्शन की जगह कॉमा लग जाता है, ठीक है। और अब इसको चेंज करेंगे किसमें, नेगेटिव में। तो as soon as को हमने क्या बताया था, as soon as को no sooner में चेंज कर देंगे, as soon as को no sooner में चेंज कर दिया। अब सेंटेंस हमारा कैसा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो उसका हमने बताया था, आपको स्ट्रक्चर बताया था। इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। ऐसा है, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, डिड आई सी, ठीक है। नो सूनर डिड आई सी, उसके बाद द टाइगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिख दो, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर। अब हमने क्या होता है, नो सूनर के साथ कंजंक्शन क्या रहता है, देन आई रैन अवे। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, नेगेटिव में। as soon as I saw the tiger I ran away का क्या हो गया, no sooner did I see the tiger then I ran away। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, as soon as I arrive I begin to work, ठीक है। सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। एक बार पढ़ के देख लीजिए सेंटेंस क्या है, as soon as I arrive I begin to work। अब इसको हम नो सूनर से चेंज करेंगे, नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, as soon as की जगह नो सूनर। arrive फर्स्ट फॉर्म में तो क्या आएगा इसमें, फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, डू। नो सूनर डू आई अराइव, उसके बाद कंजंक्शन क्या आ जाएगा, देन आई बिगिन टू वर्क। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, ये हो गया नेगेटिव में। तो as soon as I arrive I begin to work का क्या हो गया, no sooner do I arrive then I begin to work। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप लोगों को इतने अधिक एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सारे रूल समझ में आ जाए। जितने अधिक एग्जाम्पल आप करोगे उतने ही अच्छे से सारे रूल आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस दिया, सेंटेंस है हमारा as soon as the bell rang
as soon as the bell rang, comma, the girls ran out of their classes. Of their as soon as the bell rang, the girls ran out of their classes. अब इसको भी चेंज कर लो, as soon as की जगह क्या लिखोगे? No sooner than, सॉरी no sooner. अब जो the bell rang, जो सेंटेंस अफर्मेटिव में दे रखा है उसको किस में चेंज करोगे? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में. तो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? डिड. डिड द बेल रैंग. कंजंक्शन कॉमा किया, क्या लिखेंगे? देन. बाकी का सेंटेंस जैसे का तैसा रहेगा. देन द गर्ल्स ran out of their classes. इस तरह से ये किस में चेंज हो गया? ये हो गया नेगेटिव में. ठीक है. As soon as the bell rang, the girls ran out of their classes को जब चेंज किया नेगेटिव में तो क्या हो गया? No sooner did the bell rang than the girls ran out of their classes. यहाँ पे भाई डिड का यूज हुआ है तो क्या होगा? जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? फर्स्ट फॉर्म की आएगी. No sooner did the bell ring than the girls ran out of their classes. चलिए तो फोर्थ सेंटेंस लेते हैं. As soon as they came, as soon as they came, they made objections. सेंटेंस अफर्मेटिव है. अब चेंज किस में करना है? नेगेटिव में हमको. सेंटेंस क्या है एक बार पढ़ के देख लीजिए. as soon as they came, they made objections. अब इसको चेंज कर लो. as soon as की जगह क्या लिखोगे? no sooner than. no sooner. as soon as की जगह हमने क्या कर दिया? no sooner. अब जो they came सेंटेंस अफर्मेटिव है उसको किस में? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे. तो did they come. कॉमा की जगह किसका यूज करेंगे? देन का. और देन के बाद जो सेकंड क्लॉज होगी उसको जैसे का तैसा लिख देंगे. देन दे मेड ऑब्जेक्शन. इस तरह से किस में चेंज हो गया? नेगेटिव में. as soon as they came, they made objections. No sooner did they came. No sooner did they come. पे did लग गया तो फर्स्ट फॉर्म आ गई. No sooner did they come than they made objections. इस तरह से ये किस में चेंज हो गया? ये चेंज हो गया नेगेटिव में. तो आपको अब तो अच्छे समझ में आ रहा होगा कि as soon as की जगह हमने क्या लिख दिया? No sooner. सेंटेंस अफर्मेटिव था. सेंटेंस को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया. हेल्पिंग वर्ब डिड पहले लगा दी. उसके बाद दोनों क्लॉज मतलब टू क्लॉज दे रखी है. एक तो as soon as they came और एक दे रखा है they made objections. उन दोनों क्लॉज के बीच हम then का यूज कर देते हैं. इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कि as soon as दे रखा होता है उसको no sooner than से हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं. तो ये रूल तो आपको अच्छे से समझ में आ गया. आप देखते हैं रूल नंबर 6. चलिए तो रूल नंबर 6 है. पहले नोट कर लो उसके बाद एक एक करके समझना. रूल नंबर 6 में अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त व्हेनेवर या व्हेन.
सेंटेंस में प्रयुक्त whenever या when को never but में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। सेंटेंस में प्रयुक्त whenever या हो when, whenever हो या फिर when को किस में बदलेंगे? never but में, को never but में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या दे रखा हो? whenever या फिर when को किस में बदल देंगे? never but में। whenever when को किस में बदल देंगे? never but में बदलकर किस में चेंज करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना या बदलना बात एक ही है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर whenever आ जाए तो उसको किस में चेंज कर देंगे? never but में। और never but में चेंज करके हम किस में चेंज कर देंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो चलिए इसके भी एक दो एग्जांपल देख लीजिए। एक सेंटेंस लिया whenever the child cries, whenever the child cries, the mother sucks it. सेंटेंस हमारा क्या है? whenever the child cries the mother sucks it। अब इसको क्या किस में चेंज करेंगे हम? इस सेंटेंस तो आपको बताइए, सेंटेंस हमारा क्या है? एफर्मेटिव, और चेंज किस में करेंगे हम? नेगेटिव में। तो हमने क्या बताया? whenever की जगह हम किसका यूज करेंगे? never but का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे the child never cried, the child never cried। whenever को हटा देंगे, क्या हो जाएगा? the child never cried। The child never cried but the mother sucks it। तो whenever को हमने चेंज किस में कर दिया? never but में। तो हमने whenever को हटा दिया, तो the child never cried और the mother से पहले हमने कंजंक्शन क्या लगाया? but। तो the child never cried but the mother sucks it। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस लिया whenever I go to you, whenever I go to you I do not find you। सेंटेंस एफर्मेटिव है, ये तो हमको पता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है। तो whenever I go to you I do not find you, मैं जब भी तुम्हारे पास जाता हूं तो तुम नहीं मिलते। whenever I go to you, जब भी तुम्हारे पास जाता हूं, I do not find you, मैं तुम्हें नहीं पाता हूं। तो हमने रूल में बताया कि whenever को किस में चेंज करना है? never, और कंजंक्शन की जगह but का यूज करना है। तो I go to you, तो क्या हो जाएगा? I never go to you। whenever I go to you को क्या कर देंगे? I never go to you but I do not find you। I never go to you, और कंजंक्शन का के स्थान पे but का यूज कर देंगे, but I do not find you, do not
फाइंडिंग। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव में चेंज। आई नेवर गो टू यू बट आई डू नॉट फाइंड यू। चलिए तो एक क्लास सेंटेंस और ले लेते हैं इस रूल का। इट ऑलवेज पोर्स, it always pours when it rains. It always pours when it rains. एफर्मेटिव सेंटेंस है, चेंज किस में करना है हमें, निगेटिव में। इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स, तो यहां से चेंज करेंगे व्हेन इट रेन्स से व्हेन हटा देंगे, क्या आ जाएगा, जब व्हेनेवर आए जब व्हेन आए, उसको हटा के हम क्या करते हैं, नेवर का यूज, तो इट नेवर रेन्स। इट नेवर रेन्स। अब किसका यूज करेंगे, व्हाट का, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। इस तरह से ये किस में चेंज हो गया, ये नेगेटिव में चेंज हो गया। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। चलिए तो आपको ये व्हेनेवर और व्हेन वाली सेंटेंस सारे अच्छे से समझ में आ गए। अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। रूल नंबर 7 को, रूल नंबर 7 में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो, यदि पॉजिटिव डिग्री, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे, है ना। एक बार रूल पढ़ लीजिए, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, उसके बाद उसको नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब पॉजिटिव डिग्री से जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सेंटेंस अपने आप से ही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, कोई पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लेंगे, कभी कभी आपको पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड सेंटेंस आ जाता है और आगे कहा जाएगा कि नेगेटिव में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। तो चलिए एक एक करके सेंटेंस लो, ये वाला रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि पहले भी इस तरह के सेंटेंस आपको करा चुके हैं। तो एक सेंटेंस दिया हमने पॉजिटिव डिग्री का, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई,
इज स्ट्रॉन्ग एज आई। सेंटेंस एफर्मेटिव में, कोई एफर्मेटिव नेगेटिव में कुछ भी आ सकता है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का भी यूज कर, मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी इसमें किसमें आ जाता है, एफर्मेटिव नेगेटिव में आ सकता है। तो ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको कंपैरेटिव में बदल लेंगे। तो ये तो आप जान ही गए हो कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आई एम, नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे नॉट। स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और देन के बाद जो भी सब्जेक्ट की जगह होगा पॉजिटिव डिग्री में वो लास्ट में ले आएंगे देन ही। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, ये हो गया नेगेटिव में। पढ़ के देख लीजिए, ही इज एज स्ट्रॉन्गर, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई का क्या हो गया चेंज, आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। चलिए तो एक सेंटेंस और ले लीजिए, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। योर ब्रदर is as wise as you, is as wise as you। सेंटेंस एफर्मेटिव में है, ठीक है, और हम किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। तो इसको भी चेंज कर लो, पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में कर लेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट में ऑब्जेक्ट दे रखा शुरू में ले आए, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, नेगेटिव वर्ड लगा दिया यू आर नॉट। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को किसमें यूज चेंज किया, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, यू आर नॉट वाइजर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करेंगे, यू आर नॉट वाइजर देन, और जो सब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री का उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे देन योर ब्रदर। तो इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, ये हो गया नेगेटिव में। तो योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू को जब चेंज किया तो क्या हो गया, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। चलिए तो एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, प्रिया इज एज टॉल एज नीलू। प्रिया इज एज टॉल एज नीलू। एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है सेंटेंस में। प्रिया इज एज टॉल एज नीलू, और चेंज किस में करना है, नेगेटिव में। तो जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। तो नीलू को सबसे पहले लेके आएंगे जो ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, नीलू के बाद हेल्पिंग वर्ब, टॉल की कंपैरेटिव टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करेंगे, और देन के बाद जो भी पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में ले आएंगे। इस तरह से ये किस में चेंज हो गया, ये हो गया नेगेटिव में चेंज। सेंटेंस हमारा था प्रिया इज एज टॉल एज नीलू, जब चेंज किया नेगेटिव में तो क्या हो गया, नीलू इज टॉलर देन प्रिया। नेगेटिव वर्ड यहाँ पे रह गया क्योंकि हम जब नेगेटिव में चेंज करना है तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो नेगेटिव वर्ड तो आना ही था, नीलू इज नॉट टॉलर देन प्रिया। चलिए 4 नंबर पे एक सेंटेंस लिया हमने, राम इज एज गुड एज श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि इन सेंटेंसेस को तो पहले भी समझा चुके हैं। राम इज एज गुड एज श्याम, अब इसको कंपैरेटिव में चेंज करो। सेंटेंस किस में था, पॉजिटिव का तो है लेकिन अफर्मेटिव में था। अब इसको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव डिग्री का उसको सबसे पहले लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी,
श्याम के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे तो राम इज नॉट गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो जाएगी। देन के यूज करेंगे और देन के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा पॉजिटिव डिग्री का उसको लास्ट में जाएंगे। इस तरह से किस में चेंज हो गया, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव में चेंज। जब भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव उसकी बन जाएगी और अफर्मेटिव से नेगेटिव में भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 पहले नोट कर लीजिए। रूल नंबर 8 क्या है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो, यदि सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो रूल नंबर 8 क्या है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इससे पहले क्या था, पॉजिटिव डिग्री में हो अफर्मेटिव सेंटेंस तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर हम नेगेटिव में चेंज कर रहे थे। अब रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चलिए इसको भी एक एक करके सेंटेंस लेके समझते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिया, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। He is more intelligent than I. सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव में है और हमने चेंज किस में किया है, चेंज किस में करना है, नेगेटिव में। तो ये सेंटेंस इसको हम किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आएगी। अब नेगेटिव वर्ड का यूज कर देंगे क्योंकि हमें किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। और वैसे भी कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड आता ही है। अगर कंपैरेटिव में नेगेटिव वर्ड नहीं होता है तो पॉजिटिव में आएगा। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो आई एम नॉट मोर इंटेलिजेंट, क्या दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। हम किस में लाएंगे अब, सो और एज से किस में लाएंगे, अब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव सो और एज के बीच लिखेंगे। तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज, और जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट दे रखा, जो सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट दे रखा है वो लास्ट में आ जाएगा। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का ही रहेगा एज के बाद। इस तरह से किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया।
क्या हो गया, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पहले इसको इरेज कर दो। सेकेंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, यू आर वाइजर देन मोहन। एफर्मेटिव में सेंटेंस, अब इसको चेंज किसमें करना है, नेगेटिव में। और सेंटेंस किसमें दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री। तो इसको पॉजिटिव में चेंज करके हम नेगेटिव में चेंज कर लेंगे। तो लास्ट में जो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लाएंगे। तो मोहन, अब मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। यू के साथ आर लगा था, लेकिन मोहन है नेम है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड, और वाइजर की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, वाइज। तो मोहन इज नॉट सो वाइज एज, और जो यू सब्जेक्ट की जगह दे रखा है उसको हम लास्ट में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह एज यू। इस तरह से हमने ये किस में चेंज कर दिया, नेगेटिव में। तो यू आर वाइज देन मोहन का क्या हो गया, मोहन इज नॉट सो वाइज एज यू। चलिए तो ये थर्ड नंबर पे सेंटेंस दिया हमने, सी इज डलर देन योर सिस्टर। डलर देन योर सिस्टर। सेंटेंस किसमें, अफर्मेटिव में, और चेंज किसमें करना है, नेगेटिव में। चलो चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगी, योर सिस्टर सबसे पहले आ जाएगी। इसके बाद नेगेटिव वर्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, योर सिस्टर इज। नेगेटिव वर्ड नॉट आ जाएगा। डलर की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, डल, और किसके बीच में लिखेंगे, सो एच के बीच में। योर सिस्टर इज नॉट सो डल एज। लास्ट में जो भी पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट दे रखा होगा उसको लास्ट में ले आएंगे। तो योर सिस्टर इज नॉट सो डल एज सी। चलिए 4 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, द एरोप्लेन फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। सेंटेंस हमारा किसका है, एफर्मेटिव सेंटेंस है भाई। और सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए क्या है, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, एफर्मेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है इसमें, तो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो इसको नेगेटिव में चेंज कर लेंगे। भाई जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो एकदम विपरीत हो जाता है। यदि नेगेटिव वर्ड होता है तो नहीं लगाते हैं, और नहीं होता है तो लगाते हैं। तो ये सेंटेंस हमारे किस में दे रखा है, भाई एफर्मेटिव सेंटेंस है, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, और हमें किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या लाएंगे, वर्ड्स को सबसे पहले ले आएंगे। जो कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, वर्ड्स। अब हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, वर्ड्स डू नॉट फ्लाई। अब फास्टर की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, फास्टर की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी फास्ट। उसको किसके बीच लिख देंगे, सो और एज के। सो फास्ट एज द, शुरू में जो सब्जेक्ट दे रखा है वो लास्ट में आ जाएगा, एरोप्लेन। ठीक है, क्या हो गया, द एरोप्लेन फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स का जब चेंज किया तो क्या हो गया, birds do not fly so fast as the aeroplane। चलिए तो आपको ये रूल नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया।
चलिए तो कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं जो कि आपको करने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपने कितना सीखा। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंस सारे किसके होंगे, अफर्मेटिव होंगे सारे सेंटेंस, और उनको किस में चेंज करके लाना है, निगेटिव में। तो एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, as soon as I had reached the station the train steamed off। second sentence है, as soon as he came it began to rain। थर्ड सेंटेंस है, राम इज टॉलर देन सीता, और एक लास्ट सेंटेंस हमने लिया, आई नो हिम एज वेल एज यू डू, नो हिम एज वेल एज यू डू। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। सेकंड सेंटेंस है, एज सून एज ही केम इट बिगन टू रेन। थर्ड नंबर पे दे रखा है, राम इज टॉलर देन सीता। फोर्थ है, आई नो हिम एज वेल एज यू डू। तो ये 4 सेंटेंस है। ये कैसे है सेंटेंस, सारे सेंटेंस एफर्मेटिव है। तो ये सारे सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है, इनको किस में चेंज करना है, निगेटिव में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।